हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मोडाल्स से रिलेटेड कुछ बातें। इन मोडाल्स के अंतर्गत सबसे पहला मोडाल हम आज डिस्कशन करने वाले हैं CAN कैन के बारे में। CAN कैन, बचपन से हम आप सभी सुनते आ रहे हैं कैन, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। अब फ्रेंड, कैन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, किस तरीके से सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हम कैन का यूज किस तरीके से करेंगे, क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कैन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कैन का मतलब हमने पढ़ा है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ बात कहें तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैन के जस्ट बाद अगर कहीं पर वर्ब का यूज किया जा रहा है, कैन के जस्ट बाद अगर कहीं पर वर्ब का उपयोग करना है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। कैन के जस्ट बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। जो भी मोडाल्स रहते हैं, मोडाल्स के जस्ट बाद हमेशा वर्ब का उपयोग, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यहां पर भी हम कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे। दूसरी बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर क्या उपयोग किया जा सकता है? तो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन मतलब नाम का उपयोग किया जा सकता है। पहली चीज तो ये समझेंगे। दूसरे नंबर पर समझेंगे प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर कोई दूसरा शब्द हम प्रयोग करें। जैसे मैंने बोला कि मोहन मेरी मदद कर सकता है, तो मैंने लिख दिया कि मोहन कैन हेल्प मी। मोहन कैन हेल्प मी। अब मोहन की जगह पर मैंने कहा कि वह मेरी मदद कर सकता है, तो होगा ही कैन हेल्प मी। तो नाम की जगह पर जो ही यूज किया गया है इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर जो यूज हो सकता है वह हो सकता है नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्या होता है समझेंगे। नाउन का मतलब हमने बोला कि कोई एक शब्द उपयोग किया जा रहा है वो तो नाउन कहलाएगा, लेकिन कोई वर्ड्स का ग्रुप जो नाउन का काम कर रहा है तो वह कहलाएगा नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि माय फ्रेंड कैन हेल्प मी, माय फ्रेंड कैन हेल्प मी, मेरा दोस्त मेरी मदद कर सकता है। तो यहां पर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि किसी का नाम नहीं यूज हुआ, ना ही नाम की जगह पर प्रोनाउन यूज हुआ। मतलब यहां पर एक शब्द उपयोग नहीं किया गया है, एक वर्ड्स का ग्रुप का उपयोग किया गया है और जिसे हमने कहा है नाउन फ्रेज। तो कैन की बात कर रहे हैं। कैन का मतलब होता है किसी को जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है तो वहां पर हम कैन का उपयोग करेंगे। अब कौन कर सकता है? या तो कोई नाम लेकर के हम व्यक्ति करेंगे, वह कर सकता है। नाम की जगह पर दूसरा वर्ड उपयोग करेंगे, जैसे मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। तीसरा नाउन फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं। इट मीन्स यहां पर जो है सेंटेंस में कोई एक वर्ड ना आएगा और वर्ड का एक ग्रुप आएगा, तो वह कहलाता है नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट की जगह पर फ्रेंड्स एक और चीज उपयोग की जा सकती है, एक किसी सेंटेंस का टुकड़ा। जैसे द वे ही स्टडीज कैन मेक हिज फ्यूचर ब्राइट। द वे ही स्टडीज कैन मेक हिज फ्यूचर ब्राइट। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक। अब सब्जेक्ट कौन है? तो ये द वे ही स्टडीज, यह आपका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं क्लॉज। इस सब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं?
क्लॉज कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर या तो किसी का नाम उपयोग किया जाएगा, नाम नहीं तो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, प्रोनाउन नहीं तो नाउन फ्रेज, मतलब एक नाउन के साथ कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा ग्रुप, उसको हम फ्रेज कहते हैं। चौथा है तो एक पूरा सेंटेंस आ जाएगा और वो सेंटेंस किसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वह कहलाएगा क्लॉज। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह हम 4 चीजें उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैन हमने जो यूज किया, कैन का अभी हमने जो मीनिंग आपको बताया है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। अब कहाँ पर उपयोग करेंगे, तो सबसे पहला जो उपयोग इसका हो सकता है किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताने के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी या एबिलिटी मतलब किसी भी व्यक्ति की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो बताने के लिए हमको कैन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, मेरा सामर्थ्य है। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका सामर्थ्य है। तो किसी व्यक्ति की कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी फिजिकल हो सकती है, मेंटल एबिलिटी हो सकती है, तो उनको बताने के लिए हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम परमिशन लेने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। अब अनुमति के लिए तो आप कहेंगे कि सर हम रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन के लिए हमने कैन पढ़ा है, सॉरी मे पढ़ा है, कुड पढ़ा है। फ्रेंड्स, जब हम परमिशन यहाँ पर जो कैन के माध्यम से जो परमिशन ली जाती है, जो कैन के माध्यम से जो रिक्वेस्ट की जाती है, यह परमिशन और रिक्वेस्ट जो होती है वो क्या होती है, इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट होती है। इसमें जो हम परमिशन रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जब मैं एक ऑफिस के अंदर जाता हूं और ऑफिस के अंदर ये फॉर्मेलिटी करना ही होता है, अनिवार्यता होती है कि मैं किसी ऑफिस के अंदर जाने से पहले मैं आई कम इन पूछूं, तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट कहलाएगी। दूसरा जो होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम एक बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है कि जहाँ पर मेरे दिल से इच्छा करे कि यार मुझे यह परमिशन लेना चाहिए, है ना, वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा करती है कि मुझे परमिशन लेना चाहिए, तो वहां पर मैं कुड का उपयोग कर लेता हूं। लेकिन जब मुझे एक औपचारिकता भी नहीं कहा जा सकता है बराबर वालों के, जहां पर मुझे लगता भी नहीं कि परमिशन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि क्या मैं तेरी बाइक ले जाऊं, वो नहीं बोलेगा तब भी मैं ले जाऊंगा, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल परमिशन। तो ये जो दोस्तों के बीच में, अपने बराबर वालों के बीच में जो हम परमिशन लेते हैं वो इनफॉर्मल परमिशन कहलाती है और उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमको कहना हो कि भाई क्या मैं आपकी बाइक ले जाऊं, तो फिर मैं यूज कर सकता हूं कि कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तेरी बाइक ले जाऊं, क्या मैं आपकी बाइक ले जाऊं, इनफॉर्मल वे में बराबर वालों से इस तरीके की परमिशन तो कैन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर या कंपल्सन भी इससे बता देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोहिबिशन डाल रहा हूं, उस पर कंपलसरी बोल रहा हूं, एक एम्फेसिस कर रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यहां पर मैं एक तरीके से ऑर्डर और कंपल्सन के सेंस में बोल रहा हूं, तो वहां पर मैं बोल सकता हूं कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, या आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ये ऑर्डर है, ये कंपल्सन है, ये प्रोहिबिशन है, इसको प्रोहिबिशन मनाही बोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमने कैन के बारे में देखा कि कैन के माध्यम से हम बताते हैं कि एक तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, एबिलिटी, कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, सर कैन टीच, सर पढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है परमिशन। हम परमिशन, कौन सी परमिशन, बराबर वालों के बीच में एक इनफॉर्मल वे में अगर हम परमिशन लेना हो तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कैन का इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्डर या कंपल्सन, जब ऐसा बोलते हैं, प्रोहिबिशन, मनाही, रोक लगाते हैं किसी चीज़ पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इन दैट केस, उस स्थिति में भी हम कैन नॉट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने कैन का यूज पढ़ा। सामान्यतः आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस एबिलिटी, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, ये इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मेरा सामर्थ्य है, मेरी क्षमता है। ही कैन फेस एनी ट्रबल, वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है, तो ये उसकी सामर्थ्य है।
टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन। अब फ्रेजल यूज ऑफ कैन क्या होता है देखेंगे। कैन का अभी तक जो हमने जो मीनिंग अर्थ पढ़ा है वो पढ़ा है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। यहाँ पर जो हम कैन का उपयोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हट करके है। जैसे फ्रेजल यूज ऑफ कैन कि वो कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम किए बिना नहीं रह सकता तो वहां पर हम बोल यूज करते हैं कांट हेल्प। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? कांट हेल्प। कोई व्यक्ति कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। अब ध्यान रखेंगे इस कांट हेल्प में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग किया जाएगा। इस कांट हेल्प में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। मतलब जब हमें कहना हो कि वो कोई व्यक्ति कोई काम किए बिना नहीं रह सकता तो वहां पर हम कांट हेल्प के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि वह हंसे बिना नहीं रह सकती तो हमने लिखा है कि शी कांट हेल्प लाफिंग। शी कांट हेल्प लाफिंग मतलब वह हंसे बिना नहीं रह सकती। मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प टीचिंग। वह उसकी बात किए बिना नहीं रह सकती तो शी कांट हेल्प टॉकिंग अबाउट हिम और हर। ठीक है, तो इस प्रकार तरीके से बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम किए बिना नहीं रह सकता तो वहां पर हम कांट हेल्प का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, फिजिकल एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। फ्रेजल यूज ऑफ कैन हमने पढ़ा। दूसरा परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल वे में अगर हम परमिशन लेना है तो वहां पर भी कैन का यूज किया जाता है। ऑर्डर या कंपल्सन बताना हो कि ऐसा कोई नहीं कर सकते, आप कतई नहीं ऐसा कर सकते, तो वहां पर भी हम कैन नॉट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये हमने कैन के बारे में मोटे तौर पर डिस्कशन किया तो आप सभी को कैन थोड़ा सा समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह बात ध्यान रखना है कि कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दूसरा सब्जेक्ट में कैन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर सब्जेक्ट में या तो किसी का नाम उपयोग कर लो, प्रोनाउन मतलब नाम की जगह पर दूसरा शब्द उपयोग कर लो, नाउन फ्रेज मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप उपयोग किया जा सकता है, और क्लॉज मतलब एक पूरा सेंटेंस भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे द वे ही स्टडीज, जिस तरीके से वो पढ़ता है ना, कैन मेक हिज फ्यूचर ब्राइट, और वह आदत उसकी है, उसका पढ़ने का जो तरीका है वो उसके जीवन को बना सकता है। तो उसको जीवन को कौन सी चीज ब्राइट फ्यूचर बना सकती है? तो द वे ही स्टडीज। तो यह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए एक स्पेशली डिजाइंड कोर्स कहा जा सकता है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, 0 से लेवल से जिसमें सिलेबस स्टार्ट किया गया है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का सिलेबस है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जो है आपकी इंग्लिश संबंधी समस्त समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।